Vishnu idol at Khajuraho Temple Complex. इस देश का ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक सिरफिरा व्यक्ति कोर्ट के अंदर आता है, चीफ जस्टिस पर जूता मारने की कोशिश करता है और इस देश का मीडिया उसका महिमा मंडन कर रहा है, उसको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है अपनी बात कहने का, और वो इतनी बिल्कुल बेहयाई से, बेशर्मी से कह रहा है उसको कोई रिग्रेट नहीं है, उसको कानून का कोई डर नहीं है, उसको पुलिस का कोई डर नहीं है, उसको संविधान का कोई डर नहीं है। असलियत यह है कि ये वही मानसिकता है जो दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है। दलित चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो वो भी सुरक्षित नहीं है, और दलित अगर हरिओम हो तो वो भी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये किया और कहा कि हाँ मैंने किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या पुलिस एक्शन किया जा रहा है? बीजेपी का एक तंत्र है, एक इकोसिस्टम है, बीजेपी के समर्थक हैं जो सोशल मीडिया पर उसका महिमा मंडन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सीजीआई के खिलाफ हिंसा भड़काने की, उनकी गाड़ी रोककर तमाम हरकतें करने की बात भी कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस उनके साथ? अगर इस देश में उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिक्योर नहीं है तो कौन है? कल भी जब ये वारदात हुई तो विपक्ष के सारे नेताओं ने, इस देश ने एक स्वर में इसकी निंदा करी, चाहे वो खारगे जी हो, वो सोनिया जी हो, वो राहुल जी हो, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, हमारे सारे मुख्यमंत्री, स्टालिन जी, मतलब किसने इसकी निंदा नहीं करी? 9 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ के एक रस्म अदायगी के लिए निंदा कर दी, लेकिन किस बीजेपी नेता ने इसकी निंदा करी थी उसके पहले? कानून मंत्री का बयान नहीं आया, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैसे ये देश में हो सकता है? और ये करने के बाद उसको ऐसे मंच दिया जा रहा है जैसे वो आजादी की लड़ाई जीत कर आया, उसका महिमा मंडन हो रहा है। शर्म आनी चाहिए उन प्लेटफॉर्म्स को जो उसको इस तरह का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मैम चिट्ठी भी लिखी गई राहुल गांधी और खड़गे जी की तरफ से, क्योंकि ये चिट्ठी जरूरी है, क्योंकि ये चिट्ठी राहुल जी जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, और खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य दिया है हरिओम की जिस तरह से पीट पीट कर रायबरेली में हत्या हुई उस पर, और जो दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, पिछड़ों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहा है। कौन भूला अभी तक रोहित वेमुला को? कौन भूला है अखलाक को? और क्या वो वारदातें बंद हो गई हैं इस देश में? लगातार एक आदिवासी के सिर पर पेशाब करने की हिमाकत बीजेपी का नेता करता है। लगातार ऐसी वारदातें हो रही हैं। आप रेप के इंसिडेंट उठाकर देख लीजिए, 90% से ज्यादा रेप दलित महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं। दलितों को शक सुबह पे मार दिया जा रहा है पीट पीट कर। ये सभ्य समाज में कैसे हो सकता है? और ये कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रहार इस देश के संविधान पर है, और इसीलिए उन्होंने संयुक्त वक्तव्य देके कहा है कि हम इसकी निंदा तो करते हैं, हम इस न्याय की लड़ाई में पूरी तरह से उन हाशिए पर पड़े लोगों के साथ हैं जिनके साथ आज भी अत्याचार हो रहा है।